फिर मदरसा में जाने को क्या स्टार्ट है। देखिए, मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रहा था। ये मेरे दोस्त भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, आकिब, उनके साथ में मायरा फातिमा है, और ये मेरे दोस्त हैं हेडमास्टर साहब गुलाम हुसैन साहब। मैं आज बात कर रहा था इनसे कि ज़िंदगी में नो वर्ड जो है डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। बहुत बार हमने बात सोची कि लोगों को कहा कि ये काम कीजिए, तो ऑलवेज उनका रिस्पॉन्ड रहता है, नहीं सर, हाउ दिस इज़ पॉसिबल, हम नहीं कर सकते, हम ये भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम ये काम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी बहुत ही छोटा सा एक पीरियड है, और ये पीरियड, ये अपॉर्चुनिटी जो आपको दी गई है, और इन अपॉर्चुनिटी को अगर आप सही ढंग से अवेल नहीं कर पाते तो मुझे लगता है आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अलेक्जेंडर 32 ईयर्स में मर गया, लेकिन पूरी दुनिया पे हुकूमत कर गया। देखिए, थोड़ी देर हज़रत उमर ने हुकूमत की तो 36 लाख मरबा एरिया पे हुकूमत किया है। आप देखिए, इनके लोगों के कैरेक्टर्स को देखिए ना, वो कैसे कामयाब होते थे। अमीर तैमूर थोड़े से अरसे में दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह है ना, महमूद गजनवी थोड़े से पीरियड में दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह। इसी तरह से अगर आप अशोका देख लें, या और बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने दुनिया पे राज किया। वो कैसे था कि एक विल पावर था, एक सोच थी। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो एक करैक्टर लेके आए, और उस करैक्टर को देख के सब लोगों ने इस्लाम कबूल किया, किसी ने दूसरा रिलीजन कबूल किया। तो मेरा तो यही मानना है कि कोई किसी भी रिलीजन पे चल रहा है, लेकिन वो ईमानदारी से रहे। अब ज़िंदगी कामयाबी कैसे मिलती है? ज़िंदगी में कामयाबी दोस्तों तब मिलती है कि जब आपको कुछ काम करने का जज्बा हो, आपकी एक मंजिल हो। मैं कहूँ कि मुझे उस पहाड़ पे पहुँचना है, और मैं ये सोचता रहूँ, नहीं ये पहाड़ तो बहुत दूर है, मैं पहुँच नहीं पाता हूँ, मैं घर से नहीं निकलूँगा तो नहीं पहुँच पाऊँगा। मेरा मानना यही है कि आप उस पहाड़, क्या आप दुनिया के सबसे बड़े माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइम कर सकते हो, अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो। दोस्तों, सोच पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, और साथ में टारगेट को फिक्स करने की ज़रूरत है। जब तक आपकी कोई मंजिल नहीं होगी तो तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। देखिए, जब घर से आप निकलोगे ना, तभी रास्ते में बहुत सारी आपको रुकावटें आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, दीवारें रास्ते में लोग चुन देंगे कि नहीं नहीं तुमको जाना नहीं है, और नेगेटिव लोग बहुत सारे होंगे जो आपको कहेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। तो मैं बहुत बार एग्जाम्पल मैं देता हूँ अरुणिमा सिन्हा का, कि अरुणिमा सिन्हा एक बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, ट्रेन में सफ़र कर रही थी, और ट्रेन से चोरों ने उनके पास जो भी सामान था लूट लिया और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। सारी रात उनकी टांगों के ऊपर से ट्रेन गुजरती रही, लेकिन वो बच जाती हैं, और जब बचने के बाद प्रोस्थेटिक लेग्स के साथ बाहर आती हैं, तो पहली बात उन्होंने कही कि मेरा मन करता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करूं, 8850 मीटर अबव द सी लेवल, कि मैं उसको कर दूं। लेकिन क्या होता है, देखिए दोस्तों, तो लोगों ने क्या कहा, लोग हमारे जैसे लोग थे कि नहीं नो नो दिस इज नॉट पॉसिबल, डोंट थिंक दिस, बिकॉज हम लोग तो सही टांगों वाले लोग नहीं कर सकते, हम छोटा सा एक पहाड़ नहीं चल सकते, तो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कैसे करोगे? तो किसी ने कहा कि आप हिंदुस्तान की उस औरत के पास जाइए जिसने ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, बजेंद्री पाल के पास। वो वहाँ जाती हैं और कहती हैं कि मेरी सोच है, मेरा मन करता है कि मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करूं, क्योंकि वो पूरी रात अगर ट्रेन मेरी टांगों के ऊपर से गुजरते रही और तब भी मुझे ऊपर वाले ने बचा दिया, तो अब मैं कुछ ना कुछ मिरेकल करूंगी। तो बजेंद्री पाल ने कहा कि यस, ओनली यू कैन, और सिर्फ तुम ही माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर सकते हो। तो दोस्तों, सिर्फ माउंट एवरेस्ट को क्लाइम नहीं किया, आके इधर आओ मेरे पास, इधर आइए, सिर्फ माउंट एवरेस्ट को क्लाइम नहीं किया, बल्कि दुनिया की 7 और ऊंची चोटियों को भी क्लाइम कर दिया। ये एक सबक देना चाहता था मैं, कि उनकी सोच क्या थी, टांगे नहीं थी, लेकिन सोच बड़ी थी। किसी ने कहा था ना, थिंक बिग, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। तो बजेंद्री पाल के पास जब गई, क्योंकि वो पॉजिटिव थी, वो खुद माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर चुकी थी, तो उसने कहा कि तुम भी कर सकते हो। मेरा भी यही मानना है। मेरा तमाम वो दोस्त जो हम लोगों के साथ अभी जुड़े हैं या हमारी इस वीडियो को बाद में देखेंगे, मैं उनसे कहूँगा कि आप एक सोच पॉजिटिव डेवलप कीजिए। देखिए, बहुत सारे ड्रीम आपके पेरेंट्स ने लेके रखे हैं, आपकी माँ आपके लिए ड्रीम्स ले रही है, आपके फादर आपके लिए ड्रीम्स ले रहे हैं, आपके बड़े भाई बहन, आपके जितने भी दोस्त हैं वो आपके लिए ड्रीम ले रहे हैं कि हमारा साथी कुछ बड़ा बनेगा। देखिए, बड़ा बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहें। इस पहाड़ में रहने वाला, ध्यान से मैं दिखा
दिखा दूं, वो पहाड़ देख, उस पहाड़ में रहने वाला बंदा भी मिरेकल कर सकता है, वो भी दुनिया की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा सकता है, कोई बड़ा काम कर सकता है और कर भी रहे हैं। हमारे पास वी आर हैविंग नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। ये लोग, आप एपीजे कलाम किसी शहर में, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले नहीं थे, एक छोटे से गांव में रहने वाले थे, अखबार बेचकर दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया। इसी तरह से डॉक्टर जो आज के हैं, क्या नाम है उनका, जो इसरो के चीफ है, डॉक्टर सवेन, शायद ऐसे मुझे उनका पूरा नाम भूल गया, वो भी एक गांव में रहने वाले थे, आज दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। इसी तरह से बड़े बड़े लोग हैं। तो मेरा भी मानना दोस्तों यही है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। जिस वक्त आपका कॉन्फिडेंस होगा ना, उस वक्त दुनिया की कोई भी ताकत आपके और आपकी मंजिल के बीच में नहीं आ सकती। और आपकी मंजिल तभी मिल सकती है कि जैसे मेरे ये लोग, ये दोस्त, ये दूर दूर से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो? जोर से बोलो, कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? डोक जा रहे हैं। आपको 2 घंटे का कम से सफर है। अगर ये घर से नहीं निकले तो पहुंच सकते हैं आप? घर से निकलना पड़ता है। तो मेरा भी उन तमाम दोस्तों का कहना यही है कि दोस्तों घर से निकलिए, पॉजिटिव सोच। इस वक्त देखिए हालात कैसे बन चुके हैं कोविड-19 की वजह से। अगर सबसे ज़्यादा कोई सफ़र किया है तो वो हमारे स्टूडेंट्स सफ़र किए हैं। एजुकेशन सेक्टर हमारा डिस्टर्ब हो गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो मेरा मानना यही है कि हमको और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, विद सिंसियरिटी, डेडिकेशन, ऑनेस्टी। और ये जो आपका इन्वायरमेंट है ना, यहाँ एक और बात मैं क्लियर कर दूँ कि इस पहाड़ में रहने वाला इंसान जो एक बेहतरीन प्योर इन्वायरमेंट में रह रहा है, जिसके पास फ्रेश गशिंग वाटर है, स्नो बाउंड माउंटेन्स हैं और जंगल है, फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है, वो ज़्यादा मिरेकल कर सकता है, वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है और अपना नाम कमा सकता है। तो आप लोगों को पॉजिटिव सोच डेवलप करके मेहनत करनी है। साथ साथ में मैं दोस्तों कहूँगा 6:30 पे मेरी लाइव क्लास यूट्यूब चैनल डॉक्टर शमीम बांडे पे आएगी कि किस तरह से हिंदुस्तान की फॉर्मेशन हुई। हिंदुस्तान 1947 में जब आज़ाद हुआ तो कैसे पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, कौन सी लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन कौन सी है, LOC क्या है, LAC क्या है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो क्या है, सर साइरल राइटक्लिफ वो कौन थे, और ये हमारी स्टेट्स कितनी है, यूनियन टेरिटरीज कितनी है, हमारा 370 जम्मू कश्मीर को मिला या 35A, ये क्या चीज़ है, हमारी प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी, क्यों जूनागढ़ में क्या हो गया, हैदराबाद में क्या हुआ और जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। ये सारी चीज़ें मैं 6:30 पे लाइव लेक्चर में आने वाला हूँ। लेकिन लेक्चर मेरा यूट्यूब चैनल पे देखिएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमने आपसे कुछ बातें की हैं ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। हम लोग भी इसी गांव से उठ के जाते थे और बहुत सारे लोग आज भी जा रहे हैं, दूर दूर से उठ के जाते हैं, पैदल हैं, ज़राए नहीं है, पैसे नहीं है लोगों के पास, लेकिन उनकी सोच है और वो कुछ करना चाहते हैं। तो मेरा भी मानना यही है, तमाम दोस्तों को मैं इतना ही कहूँगा कि आप नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड से निकाल के पॉजिटिव सोच रखिए और सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करते रहें। माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू। विल मीट you at 6:30 p.m. at on my YouTube channel Dr. Shamim Bande. Thank you.